आज के इस वीडियो लेक्चर में जो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं वो एक्सपोनेंट से है। छोटा सा क्वेश्चन है बट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें दिया है हम लोगों को द सिंप्लीफाइड वैल्यू ऑफ 81 की पावर माइनस का 1/4 इंटू 81 का फोर्थ रूट दे रखा है यहाँ पे, और 81 की पावर यहाँ पे दे रखी है 0.25, और ये रहे हम लोगों के सामने 4 ऑप्शंस। तो क्या करना है हम लोगों को, इसको सिंप्लीफाई करके हम लोगों को फाइंड करना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है जी, चलिए तो हम लोग सबसे पहले जो एक्सप्रेशन जिसकी की वैल्यू हम लोगों को निकालनी है एक बार हम लोग इसको लिख लेते हैं। तो हम लोगों को दिया है 81 और इसकी होल में पावर कितनी दे रखी है माइनस का 1/4। अगला जो टर्म है उसमें हम लोगों को दे रखा है फोर्थ रूट, यानी कि इंडेक्स में 4 लिखेंगे, और ये क्या है 81। फिर इनटू में क्या दे रखा है 81 और इसकी होल पावर क्या है 0.25। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 3 नंबर्स हैं और तीनों नंबर्स मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लोग क्या करें, इन सारे के सारे नंबर्स को ना एक्सपोनेंट फॉर्म में लेके आ रहे हैं। तो ये तो ऑलरेडी एक्सपोनेंट फॉर्म में है, इसको एज इट इज़ लिख देते हैं। तो 81 हम लोगों ने लिखा और इसकी पावर लगा दी हम लोगों ने माइनस का 1/4 एज इट इज़। अब इस नंबर को हम लोग एक्सपोनेंट फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, देखो इसको समझने के लिए हम लोग आते हैं यहाँ पर। जब अंडर रूट ए होता है, इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखना चाहें तो इसको लिखते हैं हम लोग a की पावर 1/2, करेक्ट है। और जब क्यूब रूट हम लोगों को निकालना हो और इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में चेंज करना हो तो इसको हम लोग लिखते हैं a की पावर 1/3। और जब हम लोगों को फोर्थ रूट फाइंड करना हो, मतलब इंडेक्स में 4 होता है, तो जस्ट क्या करते हैं, जो लिखा हुआ अंदर नंबर है इसकी पावर लगाते हैं 1/4, करेक्ट है। तो इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, देखो अंदर नंबर क्या है 81 ना, इसको तो एज इट इज़ लिखो, और इंडेक्स में नंबर क्या है 4 है ना, तो इसकी पावर कितनी हो जाएगी 1/4 इंटू है, लगा दीजिए। यहाँ पे क्या है 0.25। अब जरा देखिए 0.25 को हम लोग चाहें तो कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, फ्रैक्शनल फॉर्म में चेंज करके डेसिमल के नीचे लगा दें 1, और जितनी भी आगे डिजिट्स हैं वहाँ पे 0 लगा दे तो डेसिमल ख़त्म। मतलब 25 से 1 टाइम और 25 से इसको कैंसिल करेंगे तो 4 आएगा। इसका मतलब 0.25 की जगह पे क्या रखा जा सकता है, पावर में 1/4 रखा जा सकता है, रख देते हैं यहाँ पर। तो 81 हम लोगों ने लिखा और इसकी जगह पे अब हम लोग लिख सकते हैं क्या, पावर 1/4। अब देखिए हमारे सामने 3 नंबर्स हैं और तीनों ही नंबर्स के जो बेसिस है वो सेम है, यहाँ भी 81 है, यहाँ भी 81 है और यहाँ भी 81 है, और तीनों नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं। और कभी भी जब कोई भी 2 या 2 से ज़्यादा नंबर्स मल्टीप्लिकेशन में हो और सबके बेसिस सेम हो तो पावर्स क्या होती हैं, पावर्स प्लस हो जाती हैं। मतलब तब इसको हम लोग लिख सकते हैं, बेस तो वही लिखे मतलब 81, और जो पावर्स है वो प्लस की फॉर्म में रख दें। तो पहली पावर क्या है माइनस का 1/4 प्लस दूसरी पावर क्या है 1/4, और यहाँ पे तीसरे नंबर की पावर क्या है, ये है 1/4। अब देखिए ये माइनस का 1/4 है, ये प्लस का 1/4 है, तो कैंसिल हो गया। मतलब फाइनली क्या निकल के आता है 81 की पावर 1/4, करेक्ट है। अब देखो यहाँ पे नंबर क्या है 81, और 81 को अगर हम लोग प्राइम फैक्टराइज करें तो 81 को 3 से कैंसिल आउट किया जा सकता है, मिलेगा कितना 27। अगेन 3 से कैंसिल आउट करेंगे तो क्या मिलेगा 9। अगेन 3 से कैंसिल आउट करें तो मिलेगा 3। अगेन 3 से कैंसिल करेंगे तो 1। मतलब 81 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो 3 कितने टाइम्स है 4 टाइम्स है ना, तो मतलब इसकी जगह पे लिखा जा सकता है 3 की पावर 4। ठीक है, तो चलिए 81 की जगह पे यहाँ पे रख देते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने रखा 3 की पावर 4 और होल पावर कितनी है 1/4 है ना, चलिए रख दीजिए। अब एक्सपोनेंट का एक लॉ और हम लोग जानते हैं कि कभी भी जब a की पावर m की होल पावर n हो, मतलब पावर्स के ऊपर पावर्स हो, तो पावर्स का मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, तो पावर्स मल्टीप्लाई करके क्या लिखते हैं, तब इसको a की पावर mn। बिल्कुल यही चीज़ हम लोग यहाँ पे लगा सकते हैं, पावर यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 1/4 है, तो पावर के ऊपर पावर है तो पावर्स का मल्टीप्लाई होगा, और तब इसको लिखा जा सकता है 3 की पावर 4 इंटू 1/4। अब देखो ये 4 ऊपर है और ये नीचे कैंसिल हो गया, तो क्या मिला हम लोगों को 3 की पावर 1, और 3 की पावर 1 का मतलब 3, करेक्ट है। तो जरा चेक करिए है कहीं ऑप्शन में, यस ऑप्शन भी करेक्ट हो जाता है, 3 की पावर 1 यानी कि 3। तो मुझे उम्मीद है स्टूडेंट्स कि आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बाकी के इसी तरीके के क्वेश्चंस के लिए आप मेरी प्लेलिस्ट में चले जाइए। इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी अपलोड किए हैं। मैं फिर से आता हूँ एक नए क्वेश्चन, एक नए कॉन्सेप्ट के साथ में। टिल देन कीप लर्निंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।